हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, और लीनियर इनइक्वेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 6। बुक चाहे कोई भी हो, आपका ये चैप्टर नेम वही है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो क्या है ये, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कर लिया है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, अगर आपके पास रूट्स रियल नहीं होते तो कैसे सोल्व करते हैं, वो मैंने आपको करवा दिया है वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो क्या होती है लीनियर इक्वालिटीज़? बहुत ईजी है ये कंसेप्ट। लीनियर दैट मीन्स डिग्री सबकी 1 होगी। ठीक है, एक्स वाई जितने भी वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे उनकी डिग्री हमेशा 1 ही मिलेगी। ठीक है, डिग्री 1 मतलब पावर 1 मिलेगी, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लीनियर का मतलब तो ये होता है। अब आती है इनइक्वालिटीज़। क्या होता है? तो इनइक्वालिटीज़ में क्या है कि जो इक्वल टू का साइन होता है वहाँ पर लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, यानी कि जो साइन इक्वल टू का साइन होता है इक्वेशंस के अंदर, उसको हम लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन यूज़ हो जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपके सामने है 2x + 7 लेस देन 3, 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 0, x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 4x - 5 ग्रेटर देन 9। तो आप देखेंगे ये जो है इक्वल टू का साइन इन चारों में कहीं नहीं है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता बल्कि उनकी जगह इनइक्वेशंस का साइन होता है, ये इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपका बनता है, ये आपका लीनियर इनइक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। फिलहाल इसमें क्योंकि एक ही वेरिएबल है x, तो इसलिए इसको 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल होगा तो x और y भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह से कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो उसमें आपके 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है जनरल फॉर्म। ये आपको पता ही है जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + b, ठीक है, ग्रेटर देन c, ax + b लेस देन c, ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू c, ax + b लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है जनरल फॉर्म में। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो टॉपिक आता है वो है आपका इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी नंबर लाइन है, ये आपका रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन आप सभी जानते हैं, -∞ से +∞। ठीक है, तो इसमें अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का कोई भी एक इंटरवल आप ले लेते हैं, देन इट इज़ नोन एज इंटरवल। इंटरवल जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्लोज्ड इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। ठीक है, एक मिक्स भी होता है, क्लोज्ड ओपन और मिक्स होता है, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और इन दोनों पॉइंट को भी इंक्लूड करना है। दैट मीन्स जो x है, दैट देखिए यहाँ पर रियल नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। तो रियल नंबर्स जो डेसिमल वाले भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए, विदाउट डेसिमल भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो आपके पास रूट में भी होते हैं, रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखें, रूट में पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, और जो भी रैशनल इरेशनल जो भी बनेंगे वो सारे रियल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। तो क्लोज्ड इंटरवल होता है a से ग्रेटर देन इक्वल टू और b से लेस देन इक्वल टू। ये जो पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट आएंगे, ये जो जिस इंटरवल में कंटेंड है, देन इट इज़ नोन एज क्लोज्ड इंटरवल। और इसको डिनोट करने के लिए जो नोटेशन है वो है आपका a b। जैसे a से b तक गए हैं तो 1 से 2 है, जैसे 3 से 5 है, कितने भी हो सकते हैं, तो वो आपको दोनों नंबर्स लिखने हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना है, और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगती हैं। ये इसकी जो सिंबल है क्लोज्ड इंटरवल का। फिर बात करते हैं दूसरा जो है वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन का मतलब होता है साइड से खुला हुआ। इसमें देखिए साइड का क्लोज्ड है तो इसलिए साइड वाला डार्क किया हुआ। देखो ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, सर्कल देख सकते हैं छोटे से। अब यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है ये खाली है, देखिए, है ना, ये भी ब्लैंक है, देखिए सर्कल यहाँ पर भी। तो ये ओपन है क्योंकि ना तो इस साइड वाला पॉइंट लेके चलना है, ना ही इस साइड वाला पॉइंट, या तो ना तो आपको ए लेना है इसमें, ना ही बी लेना है। बट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, ये हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, ये पॉइंट सारे इंक्लूडेड है। देखिए इसमें ये सारा बोल्ड था, वो सारा जो इसका सॉल्यूशन है, ये आंसर्स इसके होंगे, रियल नंबर्स इंक्लूडेड जितने भी हैं वो आपको नंबर लाइन पे शो करने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, वो आपके होते हैं क्या? आपको किसी भी इन इक्वेशन को सोल्व करना होगा और आपको कहा जाएगा कि फाइंड द सॉल्यूशन या फिर सोल्व दिस इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन व्हेन x इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा व्हेन x इज़ ए नेचुरल नंबर, या फिर पूछा जाएगा व्हेन x इज़ ए एन इंटीजर।
ठीक है। तो आपको उस केस में अलग अलग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, और रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास सिर्फ सोल्व करने के लिए कहा गया है किसी भी क्वेश्चन को, दैट मीन्स आप मान के चलिए कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको रियल नंबर पे पूछा गया है, मतलब रियल नंबर्स की बात करनी है, ठीक है। तो अगर आपको इस किसी क्वेश्चन में सिर्फ सोल्व करने के लिए कहा है तो आपको रियल की बात करनी है, और अगर मेंशन किया गया है कि भाई यहाँ से भाई रियल के लिए बात करनी है या इंटीजर के लिए बात करनी है या नेचुरल नंबर के लिए बात करनी है, तो आपको उसी के लिए सोल्यूशन निकालना पड़ता है। अब तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x - 4 लेस देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू -5 -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि x जो आपको लेना है वो इनमें से ही लेना है, ठीक है। तो 3x - 4 लेस देन 2 है, तो आपको कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें x की वैल्यू निकालना होता है, सॉल्यूशन मेन एक ही है सॉल्यूशन निकालने का, मतलब x की वैल्यू निकालने से है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखिएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए, यहाँ पर 3x - 4 है, तो पहले 4 को उठा के राइट साइड में लेके जाना है, तो ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास 3x ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6। नॉर्मली भी आप जैसे करते तो ये आप -4 को उधर ले जाते तो +4 हो जाता, और उस केस में भी ये 6 ही होना था। तो 3x लेस देन 6, तो x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 का मतलब ये हुआ x की वैल्यू 2 से लेस लेनी है, ध्यान रखिएगा 2 से लेस लेनी है और इनमें से लेनी है। अब आपको ये देखना है इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो 2 से लेस है, तो आपका आंसर होगा -3 -5 -3 -2 -1 0 और 1, यानी कि 2 से लेस की बात की गई है। इक्वल टू अगर होता, इक्वल टू 2 भी लेते तो फिर ये 2 को भी इंक्लूड किया जाता। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट ये सामने है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस लेस देन 25 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो आपको सिंप्लीफाई करना है जैसे आप नॉर्मली करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा x। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, एक चीज़ देखिए यहाँ से इस पॉइंट से आगे वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट समझने का है। तो क्या है वो समझिए पहले। तो वो ये है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर ये जब भी नेगेटिव में x आ जाए, x की वैल्यू नेगेटिव में अगर आ जाए तो आपको ये नेगेटिव हटाना होता है, ठीक है। x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव हटाना होता है, चाहे साथ में कोई नंबर हो या ना हो, लेकिन नेगेटिव अगर आ गया तो ये यहाँ से नेगेटिव हटाना होगा, और उसके लिए आपको नेगेटिव को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा, या कैंसिल हो रहा तो कैंसिल भी कर सकते हैं दोनों साइड अगर नेगेटिव है तो। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी ऐसा करें x नेगेटिव अगर हो जाए और तो हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो बीच का साइन बदल देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी x नेगेटिव की वैल्यू होगी, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो आप x को अगर पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो आपको बीच का साइन बदल देना है। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इस तरह से आपको उसको उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। ये इसका बेसिक रूल है, ये आपको समझना है। कब होगा ऐसा मैं फिर से बता दूं, जब x आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, x की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन होगा तो वैसा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो चुका है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x ग्रेटर देन -1/2 आ जाएगा। तो x 1/2 से ग्रेटर लेना है, और आपको बोला है नेचुरल नंबर होना चाहिए। देख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 1/2 से बड़ा नेचुरल नंबर। तो आपको पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर होते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा इसमें ऑल नेचुरल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर 1/2 से तो बड़े होते ही हैं, तो इसलिए आपका सॉल्यूशन सेट में ऑल नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब बात आती है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए और उसमें सिर्फ ये नेचुरल नंबर की अब बात की गई है, तो आप नेचुरल नंबर को जैसे 1 2 3 4 यही है हमारे नेचुरल नंबर, तो इनको डार्क कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन इसके अंदर फिगर के अंदर, तो यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया है, तो 1 2 3 4 इन्हीं को ही डार्क करना, बाकी डॉटेड लगेगी, ठीक है, डॉटेड लाइन लगेगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सोल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज़ एन इंटीजर। तो यानी कि जब x क्या हो, इंटीजर हो, तब की बात की गई है। तो आप इसको सोल्व करते हैं, इसको जिसे नॉर्मली सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान रखें यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है, लेस देन तो लेस देन है। बट ध्यान रखें अगर x की वैल्यू नेगेटिव में होती तो बीच का साइन बदल देना है, अगर आप x को पॉजिटिव बनाएं उससे पहले, ठीक है। जिस स्टेप पे आपका x पॉजिटिव आप लिख रहे हैं उस जगह पे आपको बीच का साइन बदल देना है, रिवर्स कर देना है जो भी है उसका पहले वाले का। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पहले से, इसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है वैसे। तो x ग्रेटर देन -2, ठीक है, x ग्रेटर देन -2, ये तो आ गया जनरल सा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं स्टेप वाइज। अब आपसे पूछा जब इंटीजर होगा तब क्या करेंगे,
तो -2 से बड़े इंटीजर्स लेने हैं तो आप समझ सकते हैं -2 से बड़ा इंटीजर है -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि इस साइड पॉजिटिव इंटीजर बड़े वाले होते हैं और उस साइड छोटे वाले। तो आपको बड़े वाले लेने हैं -2 से, तो आएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन करके दिखा देंगे। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको पता है अच्छे से 1 से शुरू होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। तो इसे -2 से बड़ा नेचुरल नंबर लेना है तो नॉर्मली सारे ही नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो 1, 2, 3 आपने इस तरह से शेड करके ये दिखा दिया है, डार्क करके थोड़ा सा, ठीक है। फिर आता है एक्स इज ए होल नंबर। अगर होल नंबर है आपको पता होना चाहिए, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, उसमें 0 भी शामिल हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। तो हमें यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन -2 जैसे कॉमन सॉल्यूशन है सबके लिए वही चलेगा। जो हमें होल नंबर में से बात करनी है तो -2 से बड़े जो नंबर हैं होल नंबर, वो सारे ही होल नंबर -2 से बड़े होते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो सारे के सारे होल नंबर ही इसका सॉल्यूशन आएगा। नंबर लाइन पे इसको देखिए शो करके दिखाया हुआ है, डार्क कर देंगे उसी पॉइंट को जो भी हमारा सॉल्यूशन में आता है। फोर्थ पॉइंट पे है रियल नंबर। अगर वो रियल नंबर है एक्स तो क्या होगा, तो हमें पता है एक्स ग्रेटर देन -2, तो कॉमन सी बात है, दो चारों में ही कॉमन है वो तो, ठीक है। तो आपको रियल नंबर की बात करनी है तो आपको क्या करना है, ओनली ग्रेटर देन -2 है तो -2 को डार्क नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज में बता दिया था, -2 को डार्क नहीं करेंगे, इसको सिर्फ सर्कल करके छोड़ देंगे। और हमें बोला है उससे बड़ी वैल्यू, उससे ग्रेटर चाहिए, उससे ग्रेटर आपको पता है ग्रेटर इस साइड चलते हैं नेगेटिव और लेस उस साइड चलते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर की बात की है तो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से आगे सारी डार्क की हुई है, देख सकते हैं यहाँ सारी, ठीक है। इसका देखिए बोल्डनेस दिख रही होगी आपको। तो ये जो है इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो -2 को शेड नहीं करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्कल बना के छोड़ देना उस पॉइंट के ऊपर और उसको इस तरह से शेड, इस साइड वाला पोर्शन शेड करना है जब हमें, क्योंकि ग्रेटर देन की बात की गई थी। अब बात करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस फॉर रियल एक्स। रियल नंबर के लिए बात करनी है, जो मतलब अगर मैं पहले बता भी चुका हूँ, अगर आपको सोल्व करने के लिए कोई भी इनइक्वेशन आती है तो समझ लीजिएगा रियल नंबर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, सोल्व करते गए जैसे नॉर्मली कैलकुलेशन है जैसे आप करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये बस ये ध्यान रखिएगा बीच में लेस देन और ग्रेटर देन का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 4। अब 4 से बड़ा, और क्या कर रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं। अब 4 से बड़ा रियल नंबर क्या होगा, 4 से ग्रेटर और इनफाइनाइट से लेस। अब ये बात समझने की है स्टूडेंट्स कि रियल नंबर्स में 4 से बड़ा नंबर लेना है तो 4 को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए 4 के इक्वल होता तो इक्वल टू होता तो क्लोज्ड इंटरवल लग जाता, लेकिन यहाँ पर है ओनली ग्रेटर देन तो ओपन इंटरवल लगेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब इक्वल टू का साइन होता है तो उसको आपको लेना है उसके अंदर, इंटरवल के अंदर, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 से ग्रेटर तो है ही है। अब 4 से ग्रेटर देखिए, ये देखिए इसको समझते हैं नंबर लाइन से, तो ये आंसर आया था एक्स ग्रेटर देन 4। तो 4 यहाँ पर, इसको मैंने डार्क नहीं किया है, इस सर्कल को देख सकते हैं यहाँ पे इस बुक वाले ने, तो इस बुक के सोल्यूशन में। तो आप इससे ग्रेटर की बात करें तो इस साइड चलेगा, अब कहाँ तक जाएगा वो आप कुछ नहीं बता सकते, और इसको हम बोलते हैं इस साइड जो चलता है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट चलता है, और अगर नेगेटिव से छोटा होता तो माइनस इनफाइनाइट तक जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 से लेके इनफाइनाइट। ना तो आपको इनफाइनाइट को इंक्लूड करना, ये कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे इनफाइनाइट को, ध्यान रखिएगा, और माइनस इनफाइनाइट को भी ऐसे ही कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा उसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा ये डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन में जो साइन है वो किस चीज़ का है। तो यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन का साइन था तो आपको ओपन ही चलेगा, इक्वल टू होता तो क्लोज्ड हो जाता, ठीक है। तो 4 से लेके इनफाइनाइट इसका आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1, ठीक है। वो क्या है देखिए, 24x लेस देन 100 है यहाँ पर, इसको सोल्व करना है। तो x लेस देन 100/24 यानी कि 4.1 अप्रोक्सीमेट। अब बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपको मैं इसके टाइप के एग्जांपल करवा चुका हूँ वैसे तो। 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर, तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 इसे छोटे नंबर तक जाना है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में हमें पूछा है इंटीजर के लिए, तो इंटीजर आंसर दे लिए हैं आपको 4.1 से छोटे। तो आपको पता है इंटीजर जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 4.1 से छोटा लेना है। तो 4.1 से छोटा इंटीजर क्या जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो 4 3 2 1 ये सारे के सारे इसका सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट वैल्यूज़ तक जाएंगी। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन है सेम टू सेम। अब ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ एग्जांपल में कि जब भी x की वैल्यू नेगेटिव होती है
ठीक है। तो जब भी नेगेटिव आप हटाएं तो बीच का साइन को जरूर बदल दें। देखिए मैंने इसको जानबूझ के पहले वैसे लिखा था, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने इसको डार्क कर दिया है जानबूझ के पहले, ठीक है, ये समझाने के लिए स्पेशली। देखिए -12 था ना, नेगेटिव था एक्स की वैल्यू, तो ये -12 इधर डिवाइड में तो आ जाएगा, मान लिया, ठीक है। लेकिन ये मत कहिएगा -12 तो इधर आ गया, अब क्या बदलने की ज़रूरत है, तो आपको बदलना ही पड़ेगा, ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बीच का साइन देखिए ग्रेटर देन का था, अब ये लेस देन का हो चुका है, तो ये आ गया x लेस देन -5/2 यानी कि -2.5। तो x -2.5 से छोटा लेना है, तो x लेना है नेचुरल नंबर। तो x अगर नेचुरल नंबर है -2.5 से छोटा तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? क्योंकि x जो होते हैं नेचुरल नंबर वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर होते हैं, और ये कह रहा है -2.5 से छोटा नंबर, तो -2.5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए नो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर बात आती है x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आपको पता है इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सारे होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2.5 से छोटा नंबर, दैट इज़ -3 -4 -5 एंड सो ऑन, यानी कि नेगेटिव साइड की बात कर रहा हूँ, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, 5x -3 लेस देन 7, तो 5x लेस देन 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 को उधर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। x लेस देन 2 हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, दूसरे केस में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब 2 से छोटा इंटीजर लेना है, तो 2 से छोटा मतलब माइनस इनफाइनाइट से शुरू करके -3 -2 -1 0 और 1, ठीक है। 2 से लेस लेना है तो 1 तक जाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x बिलोंग्स टू रियल, जब भी रियल की बात करेंगे तो एक बात समझना है आपको, जब भी रियल की बात होगी आपको हमेशा इंटरवल में लिखना है आंसर को, ठीक है। और जब आप इंटीजर या नेचुरल या होल नंबर की बात करेंगे तो सेट के नोटेशन में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी इंटीजर की बात होगी या नेचुरल की बात होगी या होल नंबर की बात होगी तो आपका आंसर सेट की फॉर्म में आएगा, और जब रियल नंबर की बात होगी तो आंसर आपका इंटरवल की फॉर्म में आएगा। इंटरवल होगा लेस देन, जिससे भी किससे ग्रेटर देन किससे लेस देन वगैरह, ये हमारी वैल्यूज़ यूज़ की जाती है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, 3x + 8 लेस देन ग्रेटर देन 2, तो 3x हो जाएगा ग्रेटर देन -6, तो यहाँ पर x तो पहले से ही पॉजिटिव है, कभी इसमें भी बदल दें, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं बदलने की जरूरत है x का साइन बीच का, ठीक है, क्योंकि x पहले से ही पॉजिटिव है। तो x ग्रेटर देन -2, और इंटीजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो -2 से ग्रेटर होता है -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, जब रियल की बात की जाती है तो आपका इंटरवल में आंसर आता है, तो -2 से ग्रेटर, तो ओनली -2 से ग्रेटर कहा है यहाँ पर, तो -2 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल हो जाएगा, और ग्रेटर का मतलब इनफाइनाइट तक आपको लेके जाना है, तो आंसर विल बी -2 से इनफाइनाइट। क्वेश्चन में 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -4, मतलब -4 से ग्रेटर की बात करें -4 से इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरह से ये 6th क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है, ये आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन जो है वो है LCM से रिलेटेड, इसमें LCM लेना है, LCM लेके सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखेंगे ये आएगा x लेस देन 6, ठीक है, x लेस देन 6, तो 6 से छोटा। और बात कर रहे हैं सोल्व करने की, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी सोल्व करने के लिए कहा जाए तो समझ लीजिए रियल नंबर में आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो 6 से छोटा, 6 से छोटा है यानी कि 6 से लेफ्ट साइड में जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 6 को लेना है, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट कभी भी इसके साथ क्लोज नहीं लगती, ओपन ही लगता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी LCM का है, LCM लेके सोल्व करना है। 11th क्वेश्चन जो है आपका वो देख लीजिए, 11th क्वेश्चन भी LCM का ही है, इसको LCM लिया गया है, इसका LCM लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन जो है आपका, मैं बीच में जंप ले रहा हूँ क्योंकि एक जैसे सारे क्वेश्चन, इसलिए सारे करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ट्राई भी कीजिएगा। तो इसको सोल्व किया, सोल्व करना सिंप्लीफाई, जैसे नॉर्मल सिंपली आप सोल्व करते हैं वही करना है नॉर्मली, बस ये ध्यान रखें इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें, लेस देन और ग्रेटर देन का मिलेगा या इक्वल टू साथ में मिलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आया था आपका आंसर x ग्रेटर देन 4, तो 4 से ग्रेटर का मतलब 4 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि आपको अपर लिमिट में कुछ नहीं पता कहाँ तक जाएगा तो आप हमेशा इनफाइनाइट लेंगे। ऐसे ही अगर लोअर लिमिट में हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, x लेस देन समथिंग जरूर है बट कहाँ तक है ये नहीं पता, तो आप माइनस इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक ले लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करने से इसका आंसर आया x लेस देन इक्वल टू -2। अब ये पता है 2 से कम तो है, लेकिन कहाँ तक है हमें कुछ नहीं पता, तो आप माइनस इनफाइनाइट से लेके शुरू करते हैं और कहाँ तक जाएगा 2 तक, और 2 के साथ आएगा क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान रखिएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन की बात करें, 15 क्वेश्चन जो आपका LCM से रिलेटेड है, LCM लिया है, इसको सोल्व करेंगे तो x आएगा ग्रेटर देन 6,
अब 6 से बड़ा है, अब कहाँ तक जाएगा, अब फिर से वही बात, कोई नहीं जानता, तो इसका आंसर आएगा आपका 6 से लेके इनफाइनाइट, 6 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है, 17 क्वेश्चन कुछ नया कुछ नहीं है, बल्कि बस यही है कि नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसको आप सॉल्व करना है, तो एक्स को एक साइड ले लेते हैं, विदाउट एक्स को एक साइड ले लेते हैं, तो एक्स आएगा आपका लेस देन 3। ठीक है, एक्स लेस देन 3 तो आप जानते हो माइनस इनफाइनाइट से 3 होता है। अब इसको नंबर लाइन पे भी शो करने के लिए कहा गया है, तो आप 3 पे देखिए, मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ एग्जाम्पल में भी 3 से लेस लेना है, तो 3 के ऊपर सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसको डार्क नहीं करेंगे, और उसे लेस कहा है तो इस साइड वाला डार्क कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब -1 से बड़ा या बराबर है, तो यानी कि ओपन क्लोज्ड आएगा, ओपन नहीं आएगा, क्लोज्ड आ जाएगा, और कहाँ तक जाएगा हम कुछ नहीं जानते, तो इनफाइनाइट लिखा जाएगा। अब इसको दिखाएंगे कैसे, अब -1 के ऊपर आप सर्कल बनाएंगे, उसको डार्क भी करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इक्वल टू पे साइन है इसलिए। ठीक है, इसको उससे ग्रेटर चाहिए तो इस साइड की हम बात करेंगे, तो इसको हम शेड कर दिया जाएगा। अब 19 क्वेश्चन की बात करें, 19 क्वेश्चन में जो आंसर आता है वो आता है एक्स ग्रेटर देन -1, तो -1 से ओनली ग्रेटर देन है, तो यानी कि इक्वल टू नहीं है, तो आप इस पर -1 पे सर्कल ज़रूर लगाएंगे। इसमें भी -1 था, इसमें -1 है, लेकिन इसमें देखेंगे इसका सर्कल डार्क है, इसका सर्कल खाली है। ठीक है, तो ब्लैंक है ये, तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं जब इक्वल टू का साइन नहीं होता। तो -1 से ग्रेटर की बात करें तो इस साइड ही चलेगा, ये भी जैसे पहले था, बट ये फ़र्क सिर्फ इसका है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, इसमें -1 भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं इसकी स्टेटमेंट की आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्टूडेंट है कोई भी, वो उसके नंबर आते हैं फर्स्ट और सेकंड टेस्ट जो दे रहा है उसमें उसके नंबर 70 और 75 है, तो आपसे पूछा गया है कि उसको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए थर्ड टेस्ट में, सो दैट हीज़ एवरेज जो होगा, उसका एवरेज जो होगा वो मिनिमम 60 डिग्री हो, 60% सॉरी 60 होगा, यानी कि जो एवरेज होता है वो हमारा मिनिमम एटलीस्ट 60 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हम मान लेते हैं थर्ड जो टेस्ट है जिसमें हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो ये हम मान लेते हैं इसमें टोटल थर्ड नंबर टेस्ट में उसके नंबर एक्स आए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज हमें चाहिए, एवरेज होता है जितनी भी टर्म्स उनको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना है, तो 70 75 प्लस एक्स मान लेंगे थर्ड को, टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो ये हो गया एवरेज। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला बन गया है, और हमें पता है एवरेज जो है दैट शुड बी एटलीस्ट 60 का मतलब ये हुआ, एटलीस्ट 60 का मतलब ये हुआ कम से कम 60, यानी कि 60 के इक्वल भी हो सकता है और 60 से ग्रेटर देन होगा। तो ये सिंबल देख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 60 या 60 से ज़्यादा नंबर उसको एवरेज में चाहिए हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब इसको समझिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 का मतलब क्या निकलता है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 35 या उससे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि x जो है वो थे थर्ड टेस्ट में उसके नंबर, तो थर्ड टेस्ट में उसके नंबर 35 तो होने ही होनी चाहिए, 35 या उससे ज़्यादा नंबर उसको लेने पड़ेंगे जिस कंडीशन के लिए। अब बात करते हैं 22nd क्वेश्चन की, हम फिर वही सेम ऐसा ही जैसे 3 टेस्ट थे, यहाँ पे इसमें 5 टेस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टेस्ट के इसके मार्क्स गिवन है, और 5th टेस्ट के हमें बताने हैं 5th एग्ज़ाम में उसके कितने नंबर आएंगे, सो दैट देर इस जो एवरेज है उसका वो मिनिमम क्या रहे, 90% रहे, 90 रहे, यानी कि एवरेज जो है मिनिमम 90 का मतलब ये 90 हो या 90 से बड़ा हो, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो फिर वही 5th जो एग्ज़ाम है उसमें मान लें उसके एक्स मार्क्स आते हैं, तो पहले 4 में आपको गिवन है 87 92 94 95 प्लस एक्स ले लेंगे 5th को, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, ये आ गया इसका एवरेज। ठीक है, पहले 3 में था तो 3 अपॉन में 3 आएगा, यहाँ पे 5 है तो अपॉन में 5 आएगा, ये मिनिमम कितना हो जाए 90, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सिंप्लीफाई करना इसको ऐड करने के बाद, तो ये एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 82, देख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 82 है, यानी कि x जो है वो मिनिमम 82 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या निकला, सी मस्ट ऑब्टेन 82 मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम, यानी कि कम से कम उसको 82 मार्क्स ज़रूर चाहिए हैं 5th एग्ज़ाम में, जिससे उसका एवरेज जो रहे वो कम से कम 90 रहे। अब बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। 23rd क्वेश्चन क्या है, मैं इसकी मेन पॉइंट समझा देता हूँ क्या है, मेन ब्रीफली समझा रहा हूँ। आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं, जो कि दोनों के दोनों नंबर जो इंटीजर हैं ऑड इंटीजर्स, वो दोनों के दोनों एक तो 10 से छोटे होने चाहिए, लेस देन 10 होने चाहिए, और उन दोनों का जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन 11। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है, मैं आपको मेन पॉइंट समझा दिया है अपनी लैंग्वेज में, आप इसकी रीडिंग देख सकते हो कैसे करना है। अब हम बात करते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले लेट x एंड x+2 ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब ये देखिएगा x कॉन्जिक्यूटिव होता है इकट्ठे एक साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉन्जिक्यूटिव तो आगे पीछे वाले। तो x और x+2 क्यों लिया, क्योंकि ओड नंबर्स जो होते हैं उनमें 2 का गैप होता है।
जैसे 1 3 5 7 9 ये होते हैं ओड नंबर, तो उसमें आप देखेंगे 2 2 का डिफरेंस होता है। तो एक अगर x है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उससे 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे 1 है तो यहाँ पे 3 मिलेगा, ओड नंबर की बात करें। 3 है तो यहाँ पे 5 मिलेगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 है तो यहाँ 7 मिलेगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे 2 नंबर्स हमने कंसीडर कर लिए। चाहे ओड हो चाहे इवन हो, 2 का ही गैप होता है। क्वेश्चन ये कोई इवन या ओड कोई भी हो तो ये ऐसे ही चलना है। तो अब ये कहा है कि दोनों के दोनों नंबर जो है x और x+2 वो 10 से छोटे होने चाहिए। तो x जो है वो 10 से छोटा है और x+2 भी 10 से छोटा है, यानी कि x लेस देन 8 आ जाएगा। अब बात आती है, ये 2 आंसर जो आए हैं ना आपके, x लेस देन 10 और x लेस देन 8, इसमें से हमें एक कंसिडर करना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन सा कंसिडर करना होता है? जो दोनों में कॉमन है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा कॉमन है? तो आपको ये लेना है, वो आंसर लेना है, वो इंटरवल लेना है आपको इनमें दोनों में से जो दोनों को कंटेन करता हो, दोनों का कॉमन हो। अब देखिए कैसे देखते हैं कॉमन। अब इसको हम एक नंबर लाइन बना लीजिए यहाँ पर जैसे, ठीक है, एक जगह पे 8 लिख लीजिए और आपको पता है 10 उससे आगे ही मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये कह रहा है 8 से लेस, ये कह रहा है 8 से लेस, तो 8 से लेस किस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, इस साइड वाला एरिया हो गया। फिर कह रहा है 10 से लेस। ठीक है, 10 से लेस का मतलब ये हुआ, 10 से लेस मतलब ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, 10 से लेस। अब आप देखेंगे ये लाइन इधर गई और ये लाइन यहाँ से इधर गई, यानी कि कॉमन जो हुआ ये हुआ कॉमन। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो दोनों लाइनें आई हैं, 8 से लेस वाली भी आई है और 10 से लेस वाली भी आई है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है ये पोर्शन कौन सा है? 8 से लेस वाला। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन जो निकाला जाएगा वो आएगा x लेस देन 8। ठीक है, समझ सकते हो आप। मैंने आपके साथ कोशिश की है मैंने समझाने की कि इसको इस फिगर के थ्रू समझाने की कि इससे आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, दोनों का जो सम है दैट शुड बी एटलीस्ट 11, कम से कम 11 होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं तो x ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4.5। तो 4.5 से बड़ा नंबर लेना है और 8 से छोटा नंबर लेना है। तो 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा नंबर लेना है और हमें क्या लेना? ओड नंबर लेना है। तो 4.5 से बड़ा ओड नंबर है 5 और 7 जो कि 8 से छोटा भी है। तो 5 और 7 ये x की वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये है x। तो यहाँ पे x रखेंगे तो उसके साथ पेयर बनेगा 5+2, यानी कि x को 5 रखेंगे तो 5+2 7 हो जाएगा। तो एक पहला पेयर होएगा 5 और 7 का, और दूसरा पेयर ये भी हो सकता है, यहाँ पे आ जाए 7, x की वैल्यू 7 भी हो सकते हैं तो x 7 होगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल आंसर जो आएंगे 2 पेयर में आएंगे। में जो पेयर आंसर आएगा वो 2 पेयर बनेंगे। एक तो 5 आएगा, x की वैल्यू 5 लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली 2 एक्स्ट्रा 7 हो जाएगा, और x अगर 7 होगा तो नेक्स्ट जो होगा वो 2 ऑटोमेटिकली 2 प्लस मिलेगा तो यानी कि 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन में इवन नंबर का केस है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है, बाकी नंबर वही रहेंगे, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इवन हो या ओड हो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो भी होंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाले, जो कि आपके ओड या कहो या इवन कहो, वो हमेशा 2 के गैप पे मिलते हैं। तो वही सेम उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। उसमें ये कहा था कि 10 से लेस थे दोनों, इसमें कहा है 5 से ग्रेटर है, तो बस उल्टा ही चलना है, सारा कुछ उल्टा है। तो आप देखेंगे x की वैल्यू जो आएगी वो 5 से ग्रेटर आएगी, 10.5 से लेस आएगी, यानी कि इन दोनों के बीच में। और हम बात करें इवन की, तो इवन नंबर कौन कौन से वो आपको देखने हैं, तो आएंगे 6, 8 और 10। ठीक है, x की वैल्यू में ध्यान रखिएगा, मैंने ये सिर्फ इस की वैल्यू निकाली है x की, जो स्टार्टिंग में हमने x लिया नॉर्मली। ठीक है, तो x अगर 6 है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो पेयर बनेगा वो बनेगा 8 का। ठीक है, फिर अगर 8 लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर 8 रखता हूँ तो 8+2 10 आ जाएगा, तो अगला पेयर होगा 8 और 10 का। ठीक है, क्योंकि हमें बोला कि साफ साफ कि पेयर लेना है। और ऐसे ही x अगर मैं 10 लेता हूँ तो 10 के साथ यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आपके पास ये इवन नंबर्स के पेयर्स आएंगे जिनमें आपके पास जो कंडीशन है जो भी, वो हमारी पूरी सेटिस्फाई होती हैं। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। 25th क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक आपके पास ट्रायंगल है कोई भी, जिसमें जो आपके पास जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम है, और जो थर्ड साइड जो बच गई, ठीक है, एक तो लॉन्गेस्ट होती है एक शॉर्टेस्ट होती है, तो आपको वो तो आप आराम से देख लेंगे। एक और साइड भी बचती है ट्रायंगल में, हमेशा 3 साइड तो होती है, थर्ड साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड 3x है तो उससे 2 कम है। तो ये आपको मेंशन था कि लॉन्गेस्ट साइड जो है शॉर्टेस्ट से 3 टाइम थी, तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट शॉर्टेस्ट साइड इज़ x, देन लॉन्गेस्ट साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x हो जाएगी, और थर्ड साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है तो 3x - 2 हो जाएगी। अब ये कहा है कि इनका जो पेरीमीटर है, ठीक है, इनका पेरीमीटर, इनके तीनों साइड्स का सम जो है दैट शुड बी एटलीस्ट 61। ये मेंशन है आपके पास क्वेश्चन में, तो ये आपके पास इनका जो सम है दैट शुड बी एटलीस्ट 61। तो यहाँ पे 61 लिख लेंगे, तो x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9।
ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का मतलब आपको पहले इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का मतलब हुआ x जो है वो 9 होना चाहिए या 9 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, मिनिमम लेंथ जो है x यानी कि x वाला शॉर्टेस्ट साइड की, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड जो है वो 9 मीटर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 क्वेश्चन। इसमें भी वही सेम ट्रायंगल है, यहाँ पर 3 साइड फिर से है। तो शॉर्टेस्ट साइड हमने x ले ली, सेकंड साइड जो है उससे 3 एक्स्ट्रा है तो x+3 होगी, और जो थर्ड साइड है वो उसका ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का यानी कि 2x हो गई। ठीक है। अब ये कहा गया है कि जो आपकी जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड जो है वो सेकंड साइड से मिनिमम एटलीस्ट 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है, कम से कम 5 ज़्यादा है, यानी कि कम से कम 5 का मतलब ये हुआ 5 तो ज़्यादा है ही है, यानी कि इक्वल टू भी तो आएगा, यानी कि थर्ड जो आपकी सेकंड साइड है, ठीक है, सेकंड साइड जो है उससे एटलीस्ट 5 ज़्यादा है, यानी कि 5 ज़्यादा तो है ही है और उससे बड़ी भी हो सकती है। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x+3+5, तो इसको सॉल्व करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाता है। एंड ये भी कहा है कि जो पेरीमीटर है यानी कि टोटल जो लेंथ है उसकी तीनों साइड, जो एक आपके पास एक कोई भी लेंथ दे रखी उसके 3 हिस्से बनाने थे इसमें। ठीक है, तो 3 टुकड़े करने थे, तो यहाँ पर छोटी साइड ये हो जाएगी, सेकंड साइड ये, थर्ड साइड ये, तो हमने इसके अकॉर्डिंग x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब ये कहा है कि उसकी लेंथ जो थी वो 91 थी। ठीक है, जो लेंथ थी उसकी, जो रोड थी या लेंथ जो भी थी आपके पास, उसकी जो लेंथ थी वो 91 थी। तो इन सब का जो सम है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 91। अब सोचिए लेस देन इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि 3 टुकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो उनका जो लेंथ जो हमें मेंशन है उससे या तो छोटी होगी या इक्वल होगी, बड़ी तो होने से रही। ठीक है, हम अपने आप से जोड़ नहीं रहे हैं, उसको कम ही कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। ठीक है, बढ़ा नहीं सकते कुछ उसमें। तो यानी कि जो भी उसका सम आएगा वो आपका लेस देन रहेगा या इक्वल टू रहेगा 91 के। तो इसको आएगा 4x जो है उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे 88 आ जाएगा, और x लेस देन इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से करेंगे 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से करेंगे 22 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू। तो x जो है वो 8 और 22 के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल टू 22। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।